बीएड फर्स्ट ईयर E201 विषय हिंदी और यूनिट 6 चल रही है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन नंबर 2, सतत एवं व्यापक समग्र मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली में सुधार की दृष्टि से अब विभिन्न प्रकार की परीक्षा प्रणालियों का शिक्षण में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी प्रणाली दोष मुक्त नहीं है। इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोनों को ही शिक्षण में उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। सतत आंतरिक मूल्यांकन, सतत आंतरिक मूल्यांकन की अब अधिक आवश्यकता महसूस होने लगी है। सतत आंतरिक मूल्यांकन का प्रक्रिया वस्तुतः परीक्षा सुधार के 2 सिद्धांतों पर आधारित है। प्रथम, जो व्यक्ति अध्यापन कार्य करे वही व्यक्ति मूल्यांकन का कार्य भी करे, तथा द्वितीय, मूल्यांकन कार्य सत्रांत में न होकर संपूर्ण सत्र के दौरान लगातार होता रहे। सतत आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन शिक्षण कार्य कर रहे अध्यापकों के द्वारा सत्र के बीच में लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर किया जाता रहे, तथा छात्रों को उनकी कमियों व सफलताओं की जानकारी दी जाती है। इससे छात्रों को पृष्ठ पोषण मिलता तथा वे अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वोत्तम शैक्षिक प्रगति करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सतत आंतरिक मूल्यांकन में अध्यापकों के द्वारा छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त मापन व मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियों के उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। सतत मूल्यांकन छात्रों के साथ साथ अध्यापकों को भी अपनी शिक्षण योजना में सुधार करने के अवसर प्रदान करता है। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल की जानकारी के आधार पर अध्यापकगण भी अपनी शिक्षण आयु को यथा आवश्यक परिवर्तित कर सकता है। निसंदेह सतत मूल्यांकन का यह प्रक्रिया न केवल परीक्षा सुधार की दृष्टि से वरन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में वांछित सुधार लाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सतत मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को निष्पत्ति में सुधार किया जा सकता है। नंबर 2, छात्रों को प्रगति का विद्यालयी तथा गैर विद्यालयी दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन संभव हो पाता है। नंबर 3, इसमें विद्यालयी विषयों के साथ साथ छात्रों की बुद्धि, अभिवृत्ति, स्वास्थ्य, अध्ययन, आदत, सहगामी क्रियाएं आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें छात्रों की प्रगति को बढ़ाने के लिए पृष्ठ पोषण प्रविधि तथा उपचारात्मक शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श की भी व्यवस्था की जा सकती है। नंबर 5, यह मूल्यांकन प्रणाली छात्रों को निरंतर अध्ययन की आदत का विकास करती है। नंबर 6, सतत मूल्यांकन में मापन एवं मूल्यांकन की अनेक प्रविधियों तथा उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, निर्धारण, मापनी तथा औपचारिक परीक्षाएं आदि। नंबर 2, व्यापक या समग्र मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन की उपरोक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में सतत मूल्यांकन प्रणाली को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है, परंतु इससे यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में से व्यापक अथवा सत्रांत बाह्य मूल्यांकन को हटा दिया जाए। प्रत्येक परीक्षा प्रणाली का अपना उद्देश्य होता है और जो इस उद्देश्य की पूर्ति भी करती है। इस प्रकार व्यापक या सत्रांत बाह्य मूल्यांकन को कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में दोनों की निष्पत्ति का आंकलन व्यापक रूप में किया जाता है तथा यह भी निश्चय किया जाता है कि छात्र ने पाठ्य वस्तु पर किस सीमा तक स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। नंबर 2, व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में छात्रों को इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं कि वे अपनी सृजनात्मक तथा चिंतन शक्ति का विकास कर सके। नंबर 3, व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाएं सम्मिलित की जाती है, जिसे छात्र का पूर्णतः मूल्यांकन हो जाता है। नंबर 4, व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। नंबर 5, यह औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया के ढंग से किन्हीं भी अध्यापकों या व्यक्तियों द्वारा संपन्न की जाती हैं। नंबर 6, व्यापक अथवा सत्रांत मूल्यांकन का कार्य छात्रों की उपलब्धि करना, वर्गीकरण करना, प्रमाण पत्र प्रदान करना, उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाना है। नंबर 7, व्यापक परीक्षाएं विभिन्न शिक्षा संस्था के परीक्षा परिणाम में
एक रूपता लाने की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।